हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, अगर आप यूपी पैट, एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और आपको आज दिन के जो टॉप 15 परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है वो है पुणे में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम भी सुनेंगे, अजीत डोभाल। ठीक, ये भारत के जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र भी शुरू किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे यूपी पेट में तो पूछा ही गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक ऐतिहासिक नारा दिया था। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सारे जितने इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट जीके या फैक्ट्स बनते हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176वें वर्षों के इतिहास में संगठन की पहली महिला महानिदेशक जो 54th डीजी कौन बनी है, उनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। ये 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1851 में हुई थी और जो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। और ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका है जो वो खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में डेकाथलन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जहां पहले वर्ड यूज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा और डेफिनेटली राष्ट्रमंडल खेलों से इस बार जितनी भी अपकमिंग पेपर जो 6 मंथ 8 मंथ में होने वाली है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो पढ़ते रहिएगा, ताकि उसी में से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों तेजस्वी शंकर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रमंडल खेल इस समय चल रहे थे वो कहाँ हो रहे हैं, ग्लासगो में हो रहे थे, स्कॉटलैंड यूके में हो रहे थे। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के सोमर राणा ने कौन सा पदक जीता है। जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। वो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इतिहास, वर्तमान व भविष्य पर आधारित नई पुस्तक जो निकली है, द ईवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट के लेखक कौन है। अनिल शशि हैं। जो ये अनिल शशि हैं, कभी पूछा सकता है कि ये क्या है, तो ये वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि भारत में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने हेतु फेम इंडिया योजना की स्टार्टिंग की है। तो योजना आपसे पूछते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी देखिए कि भारत का 2030 तक 30% निजी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये सन पूछे किस सन तक 30% निजी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 2030। दोस्तों, आप लोग ये जो हम पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से भी पा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो आईडी है वो स्टडी हंस 24 है। आप लोग वहां जा करके हाँ इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय समाचारों में रहा पॉक्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हंगरी। अब आपको दोस्तों यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हंगरी की राजधानी भी पूछा सकता है, तो उसका आंसर है बुडापेस्ट। और जो मुद्रा पूछ सकते हैं वो फॉरेन है। तो आपको दोनों चीज यहाँ पे कवर्ड हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है। ये काफी चर्चा रहा है, एक तो ईरान वार के कारण चर्चा रहा है, दूसरा ये हंगरी की वजह से भी। तो आपका इसका जो आंसर है वो वियना ऑस्ट्रिया। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व के सभी 14 8,000 पर्वत पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाने वाले किस प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो निर्मल ऊर्जा। ये जो दुनिया के जो 14 8,000 मतलब 8,000 के जितने भी पर्वत थे वो सबसे तेज चढ़े थे। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे नेपाल में हम लोग जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्या कहते हैं, सागर माथा बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पे
फतह करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो एडमंड हिलेरी थे और तेनजिंग नार्गे थे। इन्होंने 1953 में ये चीज जीती थी। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो आंसर है रजत पदक। दोस्तों ये आपसे डेफिनेटली पूछा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और आप वहां पे स्वर्ण पदक ही लगा के आएंगे, ठीक। लेकिन असली में इन्होंने ग्लासगो में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता हो जाए यहाँ से स्ट्रेटेजी को बनता है। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? वो है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने। अब आपको देखिए यहाँ पे उप प्रमुख पता चल गया। आपसे पूछ सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो वो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक जिन्हें हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। इनको श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो जब भी प्रशासनिक राजधानी की बात होगी तो वो होगी जयवर्धनापुरे कोट्टे। आप लोग यहाँ पे कोलंबो मत लिखिएगा, इसकी प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है और वाणिज्यिक राजधानी जो है वो है कोलंबो। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 54 केजी मुक्केबाजी वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है प्रीति पवार। अब आपसे पूछ ले, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। क्योंकि दोस्तों ग्लासगो खेल चल रहे हैं, आपसे इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग एटलीस्ट जितना यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ उतना ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और आपके यहाँ से आपने पढ़ लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे दोस्तों। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बना है, मैरी कॉम जो थी वो राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 60 केजी मुक्केबाजी तथा ट्रिपल जंप में भारत के लिए किन एथलीटों ने पदक जीते हैं? तो एक है सचिन सिवाच ने और दूसरे है प्रवीण चित्रवेल ने। इन्होंने रजत जीता है और सचिन ने स्वर्ण जीता है। अब आपसे पूछ सकता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 6 वर्षों के स्थगन के पश्चात भारत और चीन के मध्य सीमा व्यापार सिक्किम के किस प्रसिद्ध दर्रे से पुनः शुरू हुआ है? तो वो है नाथुला दर्रा। फेमस दर्रा है। कोविड और सीमा तनाव जो हुआ था उसके 6 साल के बाद नाथुला दर्रा को फिर से ओपन कर दिया गया है भारत चीन व्यापार के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के किस नाम से नए आयकर कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो उसका आंसर है आयकर सिंधु। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे सीबीडीटी कहते हैं, का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत हुआ था। आपको पता होना चाहिए। और भारतीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी भी पेपर जैसे यूपी पेट हो गया, एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एटलीस्ट इस स्टडी हंट्स 24 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर के मिलते रहें और आपको बाकी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिए, बस आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।